नंदीग्राम की रैली में चोटिल होने के बाद पहली बार ममता जनता के बीच आई हैं। व्हीलचेयर पर ममता कोलकाता के गांधी मूर्ति पहुंची। उनके पैर में पट्टियां बंधी हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, सीधी तस्वीरें कोलकाता से। ममता बनर्जी पदयात्रा में शामिल होने के लिए गांधी मूर्ति पहुंची। वहां से हाजरा तक करीब 5 किलोमीटर की पदयात्रा होनी है। व्हीलचेयर पर ममता बनर्जी मौजूद हैं और इस पदयात्रा में शामिल होने से पहले ममता बनर्जी ने ट्वीट भी किया और ट्वीट में लिखा कि अभी भी वो बहुत ज्यादा दर्द महसूस कर रही हैं, लेकिन लोगों से दूर नहीं रहना चाहती। कुंतल हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए, कुंतल चक्रवर्ती। कुंतल, तस्वीरें देख रहे हैं हम, दीदी व्हीलचेयर पर है और पदयात्रा में शामिल हो रही हैं। जी बिल्कुल, हम लोग मेयो रोड से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और ममता बनर्जी में पीछे व्हीलचेयर में आगे बढ़ रही है। ये मेयो रोड की तस्वीर है। इससे पहले गांधी मूर्ति के बिल्कुल नीचे से ममता बनर्जी ने वहाँ गांधी मूर्ति पर माल्यार्पण करके ये जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की है और अभी मेयो रोड से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, बहुत स्लो पेस से। और कितना आगे जाएंगी, कितना आगे तक ये फिलहाल पता नहीं है। ऐसा हो भी सकता है कि हाजिरा मोड़ तक ही जाए, क्योंकि यही सुबह से मैं आपको बता रहा था कि काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है ममता बनर्जी। क्या खुद प्लान करती है पहले किसी को पता नहीं चलता। पहले ये कहा जा रहा था कि हाजिरा मोड़ में ममता बनर्जी खुद आएंगे और वहाँ कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं, जो लोग वहाँ इकट्ठा होंगे उनको संबोधित करने वाले हैं। लेकिन उन्होंने प्लान बदला, उन्होंने फिर यहाँ आया। पहले गांधी मूर्ति के नीचे वो आई और उससे पहले अभिषेक बनर्जी ने भी कहा कि ममता बनर्जी ने उनको कहा है कि बंगाल में जब लोग इतना मुश्किल में है तो मेरा मुश्किल उससे ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए वो यहाँ आई और फिलहाल व्हीलचेयर में आगे बढ़ रही है। फिलहाल हम पार्क स्ट्रीट जो मोड़ है, पार्क स्ट्रीट और मेयो रोड के क्रॉसिंग में है और मीडिया ट्रक में मेरे सहयोगी राजेंद्र वो आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं और आगे धीरे धीरे पार्क स्ट्रीट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आगे रेड सिग्नल है और ये जो इलाका है ये पार्क स्ट्रीट और मेयो रोड के ये क्रॉसिंग है आप कह सकते हैं। और ये बहुत ही एक बिजी इलाका है। जाने वाले जो कॉलेज यहाँ पर सेंट जेवियर्स कॉलेज मेरे बाएं तरफ है, सेंट जेवियर्स कॉलेज ये देखिए बाएं तरफ है मेरा कीट स्ट्रीट और यहाँ से जो रास्ता सीधा जाता है वो धर्मतला के ओर चला जाता है। तो ममता बनर्जी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, वहाँ रुक गई है। ममता बनर्जी वहाँ रुक गए हैं थोड़ी देर के लिए और लोग जो आसपास जो लोग हैं लोगों को अभिवादन दो बातें। एक तो ममता बनर्जी ने पदयात्रा में शामिल होने से पहले ट्वीट किया। ट्वीट में इन्होंने लिखा कि आई एम स्टिल इन लॉट ऑफ पेन बट आई फील पेन ऑफ माई पीपल इवन मोर। मैं बहुत दर्द में हूं लेकिन मुझे अपने लोगों के दर्द की चिंता ज्यादा है। ये ट्वीट उन्होंने किया और उसके बाद ये तस्वीर व्हीलचेयर पर ममता बनर्जी आ रही है, पूरे बंगाल की जनता देख रही है। मायने कैसे बदलेंगे चुनावों में, ये जो संकेत जा रहा है, क्या जा रहा है? हाँ, आपने इससे पहले भी इस बात की जिक्र की थे और मैं आपको वही बताया कि सेंटिमेंटल एंगल तो है ही, क्योंकि ममता बनर्जी खुद कह रही है कि मेरा जो दर्द है उस दर्द से कई गुना ज़्यादा दर्द है जो बंगाल के जो लोग हैं उनका। तो ये चुनाव से पहले कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल एंगल तो इसका है ही और इसीलिए ममता बनर्जी देखिए क्या करने वाली है किसी को भी पता नहीं है। पहले तो वो ये बताया जा रहा था कि वो शायद हाजिरा में जाएंगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद ये पूरे जो पदयात्रा है इसमें ममता बनर्जी शामिल होने वाली है। तो यही इस चुनाव में इस बार अगले 8-10 दिन के मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि सेंटिमेंटल एंगल तो है और बंगाल की जो जनता है देखिए काफ़ी इमोशनल है। तो और इसी वजह से शायद ममता बनर्जी को सपोर्ट मिलने लगी है वापस से बहुत ज़्यादा। वजह यह है कि देखिए दूसरी तरफ बीजेपी के जो नेता है, कई बड़े बड़े नाम हैं, स्टार प्रचारक 40 है इस बार और जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, गृह मंत्री अमित शाह है, जेपी नड्डा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये समेत योगी आदित्यनाथ और कई सारे बीजेपी के जो बड़े नेता है वो बंगाल में आके प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग जिले में जा रहे हैं, अलग अलग इलाके में जाकर अपनी जो बात है वो रख रहे हैं। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ देखिए तृणमूल कांग्रेस कुछ हद तक अभिषेक बनर्जी वो भी हाल ही में जो कंट्रोवर्सी हुई है उसके वजह से ज़्यादा हेडलाइन में है। लेकिन अगर कोई स्टार प्रचारक है तो वो सिर्फ ममता बनर्जी अकेले, उनको गवर्नमेंट भी संभालना पड़ता है और दूसरी तरफ उनको चुनावी प्रचार भी करना होता है। तो इसीलिए शायद ममता बनर्जी इस बार 120 से 130 रैली या रोड शो करने वाली है। उनका स्टाइल ही ये है कि जनता को एक साथ ले लीजिए और साथ में चलते रहिए। रैली कम, रोड शो ज़्यादा। रोड शो में क्या होता है, रैली में एक मैदान पर ज़्यादा लोग आते हैं सुनने के लिए, लेकिन रोड शोज़ में क्या होता है कि पूरे देखिए यहाँ से ममता बनर्जी फिलहाल पार्क स्ट्रीट को क्रॉस कर गई है और ये हम लोग पार्क स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन के से आगे मैदान मेट्रो स्टेशन की तरफ धीरे धीरे
कुंतल चक्रवर्ती को सुन रहे थे आप। इस वक्त ये कोलकाता से आप तस्वीरें देख रहे हैं। पार्क स्ट्रीट से गुजर रही है ये पदयात्रा और ममता बनर्जी व्हील चेयर पर मौजूद है। और कुंतल हमारे सहयोगी लगातार हमें वहां से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और इसके बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। जी कुंतल। वही मैं बोल रहा था कि इसीलिए ममता बनर्जी ये जो प्लॉय है, ये जो स्ट्रैटेजी है, ये उनका पुराना स्ट्रैटेजी है कि बहुत क्लोजली उनको लोग देख पाते हैं और इस वजह से कनेक्ट ज्यादा कर पाते हैं। और वो ममता बनर्जी भी कई बार ऐसा देख में धीरे रही है, लेकिन जब वो इस तरह के रोड शो करती है या फिर इस तरह का वॉक वो लेती है, बहुत फास्ट वो चलती है और लोगों के साथ कनेक्ट करती है, बात करते रहते हैं। लोग जो उनको ग्रीट करते हैं वो भी वो अभिवादन स्वीकार करते करते, दोनों तरफ नमस्कार करते करते, एक टिपिकल उनका स्टाइल है। यही स्टाइल आज भी देखा जा रहा है और आज ये व्हील चेयर में ये पदयात्रा और भी स्लो होगा तो और भी ज्यादा लोग इसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। यही मतलब तृणमूल कांग्रेस की उम्मीद ऐसे ही है। तो जो मैं कह रहा था कि ममता बनर्जी इस तरह से जो अगले 8-10 दिनों तक व्हील चेयर में रोड शोज या रैलियां करने वाली है, इससे कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंटल एंगल तो सामने आ रहा है, इस बात की कोई शक नहीं है। और ममता बनर्जी देखिए, ये जो इलाका है, मैं जो आपको बता रहा था कि पार्क स्ट्रीट हम लोग क्रॉस कर गए हैं, फिलहाल मैदान मेट्रो स्टेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मैदान मेट्रो स्टेशन के आगे है भवानीपुर मेट्रो स्टेशन, जो कि वहाँ से अगला स्टेशन है जतिन दास पार्क, जहाँ हाजरा है। मतलब 3 मेट्रो स्टेशन यहाँ से क्रॉस करना है और लगभग 4.5 किलोमीटर का सफर है यहाँ से। और बहुत धीरे धीरे ममता बनर्जी आगे बढ़ रही है। इससे पहले भी देखा गया था कि जब वो स्कूटर राइड उन्होंने लिया था हाजिरा मोड़ से नवन्नो तक, यानी कि न्यू सेक्रेटरिएट बिल्डिंग तक, वहाँ भी वो बहुत स्लो मतलब स्कूटर चलाने के लिए फिरहाद हकीम को कह रही थी। वजह यह है कि जितना भी ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट हो सके, लोग उनको देख सके, उनकी आवाज सुन सके, ये कोशिश होती है नेताओं की। और ममता बनर्जी बिल्कुल इसमें माहिर मानी जाती है और इसीलिए देखिए पदयात्रा में पहुंची है, व्हील चेयर के जरिए पदयात्रा पूरी कर रही है। वो तमाम नेता भी साथ में मौजूद है। एक और कोलकाता में ममता बनर्जी की व्हील चेयर पर पदयात्रा जारी है, तो वहीं उनकी चोट को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों से खबर है कि चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी पर हमले के आरोप को खारिज कर दिया है। पर्यवेक्षक की भेजी रिपोर्ट पर चुनाव आयोग ने एक बैठक की। रिपोर्ट के आधार पर इस निष्कर्ष पर चुनाव आयोग पहुंचा कि ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में कोई हमला नहीं हुआ था। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। खबर यह है कि चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी पर हमले के आरोप को खारिज कर दिया है। पर्यवेक्षक की भेजी रिपोर्ट पर चुनाव आयोग ने एक बैठक की है। बैठक में रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में कोई हमला नहीं हुआ था। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब वो नंदीग्राम में थी, जहां पर कथित तौर पर उनके ऊपर हमला हुआ था, लेकिन लोगों ने कहा कि एक खंबा था जो गाड़ी से टकरा गया था, जिसकी वजह से उन्हें चोट लगी थी। दूसरी तस्वीर पदयात्रा की है। आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए। आशीष, पूरी जानकारी। चुनाव आयोग कह रहा है कोई हमला नहीं हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल। चुनाव आयोग की आज उच्च स्तरीय कमीशन की बैठक हुई है आदर्श, जिसमें हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है, ऑब्जर्वर्स के रिपोर्ट के आधार पर उस पर विश्लेषण करने के बाद चुनाव आयोग ने भी ये पाया है कि ममता बनर्जी पर कोई हमला नहीं हुआ था, जैसा कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कि षड्यंत्र के तहत उन पर हमला हुआ था। चुनाव आयोग की बैठक में आज अहम बैठक हुई है दिल्ली में, जिसमें ये फाइंडिंग आई है कि ममता बनर्जी पे किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ था। आदर्श जी, बहुत धन्यवाद आशीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे थे। तो चुनाव आयोग ने बैठक के बाद ये निष्कर्ष निकाला है, ये फैसला हुआ है कि ममता बनर्जी पर कोई हमला नहीं हुआ था और ऑब्जर्वर की रिपोर्ट पर यह फैसला हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।